तो आज आपने सुना कि बाबा ने प्राप्ति की थी और प्राप्तियां का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर योग नहीं भक्ति हो जाएगी। भक्ति में भी है योग, तो भगवान ने याद तो करा करते हैं, लेकिन मेरा कौन था? कल की मुरली में भी था ना कि आप जिसकी पूजा करो हो उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए। हम जिसके प्रति जो व्यवहार करा, अगर हम नहीं हो पता है हम वो क्यों करा, तो ज्ञान है, अदरवाइज भक्ति है। तो भक्ति में करा था, एक ने कह दिया, दूसरे ने कह दिया, या एक देख लिया दूसरा देख लिया, तो बस उनने देख देख चलेंगे, तो इसका नाम भक्ति टेक दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा तो हुआ भक्ति है, लेकिन कितना फायदा हुआ? जैसे देखो काशी कलवट भक्ति में ही था, और काशी कलवट का बाबा ने क्या बताया? मुरली हम बताया है ना बहुत बार। काशी कलवट क्या हुआ वैसे? जिसने मेरा है हाथ उठाइए। थोड़ा ने मेरा, इसका मतलब ये जो 18 ये खा के आए होंगे। जब मेरा है, बाकियां नहीं खाई होगी। बाकियां ने काशी कलवट नहीं खाई। अच्छा, आप जो हाल में बैठे हो, जो बाबा तो नहीं मिले हैं, इसे कितने का हाथ खड़ा कर गए हो? जो बाबा तो नहीं मिले, बस फिर तो काशी कलवट का ज्ञान मेरा होना चाहिए। नीचे कर, किसने फेरा? देवी माता बताओ। पहली लाइन में बैठे बाबा कई बार कह पहली लाइन वाले हाथ नहीं ठान देता, कई बजे फिर करा करें। जिस तरह दीदी पर माँ बाप आपने उसने लेके काशी कलवट मुरली में तो ऐसे जो है कुआं में गिरे हैं, फिर मैंने सोचा है कि हमारे जो हमने कर रखी है वे सारे खत्म हो जाएंगे, पाप कर रखे हैं वे सारे खत्म हो जाएंगे, जाता है फिर दूसरा जन्म हम ठीक हो जाएंगे। यह देखो कितनी बड़ी बात है। काशी कलवट खाना बताया देवी माता ने, आपका सारे समझ में आ गया ही ना जो बताया है? आ गया? या भी ये बन गई वो आपके दादाजी पूछते ना, आपको बड़का थे बड़का आले ठीक से कि नहीं से, तो समझ में आई भी या नहीं भी आई। एक बार एक बालक खड़ा कर दिया मास्टर ने, बोला वे सुना प्रश्न, बोला जी याद करो। दूसरा खड़ा कर दिया, देख जो सुना होगा ये सुनो ध्यान। उसने सुना दिया सही पूरा। मास्टर जी ने बोले कि समझ में आया? बोला हाँ जी आ गया। बोला तो सुना? बोला जिसने सुनाया था वो ही। तो आपने ईसा तो नहीं कर रहे हो, देवी माता ने सुनाया वो ही, पर देवी माता ने सुनाया कि ईद कहे कि नहीं समझ में आया, आप खड़ा करियो। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है यार। ये कहेगी दीदी, दीदी तो के थामने बुआ कहेगी। नहीं समझ में आया होगा तो क्लियर और समझा देंगे कि बात खड़ा करो। इसका मतलब अभिमान है, क्योंकि समझ में भी नहीं आ रहा, फिर हाथ भी नहीं खड़ा करते, अभिमान है। तो बाबा के क्यों है? अभिमान तो होना नहीं चाहिए। हाथ खड़ा करो शाबाश, जिसके नहीं समझ में आया। हाँ नीचे कर लो। काशी कलवट का मतलब था आत्महत्या करना, अपना आपने मार दे, लेकिन उसके पीछे संकल्प क्या था? हमने जो पाप कर्म कर रखे हैं वह खत्म हो जाए। यो संकल्प करके ने, या चीज सोच के ने, अगर आपने सारे दिन में कोई दिक्कत कर दी, कोई पाप कर दिया, आप तक कोई जीव की हत्या होगी, किसी के ऊपर पांव टेक दिया या किसी का चोट लगी, ऐसा कुछ हो गया अनजाने में, तो आपके सारे दिन पश्चाताप रहे, वो मेरे पर गलती होगी, पाप हो गया, है ना? एक जो फीलिंग हो है,
और पुराने टाइम में लोग क्या करा करते आपने देखा है, ऐसा अगर कुछ हो जाता, झूठ बोलना पड़ गया या किसी की चुगली करी गई या कोई और खोट हो गया छोटा मोटा, तो लोग बढ़ती रह जा करते, रोटी कौन खाया करते उस दिन। वो एक पश्चाताप का रूप था। गलती हुई है तो उसकी सजा होनी चाहिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा, फिर उससे सुकून मिलता, अंदर से शांति मिलती कि चलो मैंने इसका भुगतान कर दिया। तो इसी तरह यो एक बड़ी थी, यो एक बड़ा भाव था कि हमने कोई भी पाप कर्म करे हो, हे भगवान मारे पाप माफ हो जा, और उस खातर वो अपने आप ने खत्म कर लिया करते। जीव घात जिसने बाबा कहा है वो कुएं में डांक मार जाते और मर जाते। तो यो एक शुद्ध भाव ते करी गई आत्महत्या थी। नो समझ लो, कुएं में आरी लगी हुई होया करती ना, तो वो डांक मार दे तो वो कट जाया करता आदमी। आजकल तो 72 टुकड़े 52 टुकड़े कर करके गिरते हैं ड्रामा में। यो तो टाइम बदल गया, लेकिन उस टाइम में एक शुद्ध फीलिंग थे अपने आप को सजा देना, इस संकल्प के साथ है कि हे भगवान मेरे पे जो पाप कर्म हुए हैं उनकी या सजा के रूप में मैं स्वीकार करूं और मेरे पाप कर्माने खत्म कर। तो यो जो एक शुद्ध भाव था, इसने बाबा ने मुरली में भी क्लियर बताई है कि उस टाइम तक के जो पाप कर्म उस आत्मा के थे वो खत्म हो जाया करते। वो एक अलग बात है कि उड़ते ही का हिसाब क्लियर होके ने उसके बाद शुरू हो जाए उसका खाता, क्योंकि पाप कर्म तो उसके बाद भी होंगे। क्यों हुए हैं? क्योंकि हमने असल में तो बेराय को नहीं होता, पाप कर्म है कि पुण्य कर्म है। कई बार लोग यूं सोच ले हैं कि हम पाप करा तो दुखी होंगे और पुण्य करा तो सुखी होंगे। तो इसमें भगवान क्या करे, परमात्मा का क्या रोल है? हम अच्छा कराएंगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बुरा कराएंगे तो खराब रिजल्ट मिलेगा। ये तो हम जो करा हम वो ही होएगा। और बाबा कई बार नाटक भी जा है, नु कह मैं खांसी खुंसी ठीक करन नहीं आया, थारी की में दिक्कत है तो आप भुगतो, मैं नहीं करूंगा कि मैं भी। बाबा के कह मैं क्या करूं, मैं तो पतित पावन बनाना आया, ठीक है, ज्ञान सुनाना आया, मैं तो सिर्फ ज्ञान सुनाऊंगा। कल परसों की मुरली में बाबा क्या बोला, आशीर्वाद चाहिए तो सन्यासियां तो जाओ, मेरे तो को नहीं आशीर्वाद, मैं तो पढ़ान आया, बाबा के करना आया है। और भगवान प्यार का सागर क्यों है? क्योंकि वो पढ़ावे है। टीचर का प्यार क्यों है कि टीचर वाला पढ़ा दे, और क्या करेगा टीचर, उन्हें गले लगा के थोड़ी बैठा रहेगा। टीचर का प्यार है कि वो पढ़ावे बच्चा ने। और बाबा ने इसकी भी निशानी मांगी थी कि थाम बाबा से प्यार करो, हो इसकी भी निशानी आई थी, आई थी ना। बाबा ते मारा प्यार है, भगवान तो क्या है मेरा थार ते प्यार है तो मैं थामना आके पढ़ाऊं तीसरे लोग को। थारा मेरे ते प्यार है, इसकी निशानी क्या होगी? हम सेवा करोगे। सुमन बहन जी ने सही बताया कि आप सब ने बाबा का परिचय दे दो, और जो परिचय दे है इसका मतलब उसका प्यार है, और जो नहीं देता इसका मतलब उसका प्यार नहीं है। वो अपने प्यार ने सारा घोट के बैठा है, लेकिन नहीं देता जवान। तो इसका मतलब क्या है, जो सेवा करे हैं उनका प्यार बाबा से है, और जो सेवा नहीं करते उनका प्यार बाबा से नहीं है। तो आप सारे अपने आप ने देखो ही, आप अगर सेवादारी हो उसमें मनसा वाचा कर्मणा सारी सेवा है, तन मन धन सांस संकल्प जो भी जिससे भी करो आप, वो अगर आप सेवा करो हो, और उसमें भी बाबा ने देखो जो बाबा का परिचय दे वह सेवा नंबर 1 पे ही है बाबा। क्योंकि विश्व कल्याण का जो काम है वो पूरा किससे होगा, जब आप बाबा का परिचय दे, या नंबर 1 सेवा है। तो इस खातिर जो प्रयास करे हैं, और बाबा वैसे भी मुरली में की कहा है कि सबसे ज्यादा बाबा किसने प्यार करा है, सेवादारी बच्चा, जो सेवा पे तत्पर रहे हैं, सेवा खातिर एवर रेडी रहे हैं, उन खातिर बाबा हमेशा तैयार रहा। तो यह बहुत खुशी की बात है कि हमने सेवादारी चाहिए थे। 2 दिन में सेवादारी मांगे थे,
और जितना मैंने सोचा था उतनी सेवादारी 2 दिन में तैयार हो गई। तो आपने तो एवर रेडी सेवादारियां की टीम बहुत अच्छी तैयार है। इस चीज की बड़ी खुशी हुई आपके दादाजी ने कि ये तो बहुत जल्दी तैयार हो गई। और मैं क्या चाहूँ, ताली तो बजाती पहले मैं यूं सोचू हूँ, आप जितने भी बाबा के बच्चे हो, आप सारे एवर रेडी सेवादारियां के ग्रुप में आओ। आपसे जिसने भी बोला जा, क्योंकि एक लिस्ट बनाने की कही आपके दादाजी ने कि किसी लिस्ट बना के जो अपने लौकिक ने अलौकिक परिवार ने ज्यादा अहमियत देते हैं। आपके लौकिक घर हैं, लौकिक काम भी हैं, परिवार भी हैं, जिम्मेवारी भी है। दूसरी तरफ आप ब्राह्मण हो, संगम युगी हो, बाबा के बच्चे हो, तो एक ब्राह्मण परिवार बाबा ने रचा है, ठीक है, आप उसके मेंबर हो। 2 चीज हैं और बाबा ने सिखाया है बच्चों बैलेंस बनाओ। गीत है ना अपना भगवान के साकार में, बैलेंस क्यों है? क्यों है बैलेंस? 1 किलो का बाटे 2 रुपया सेब टेक दो, हो जाएगा बैलेंस? को नहीं होगा? क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। इसका सारण मेरा है, रोज तुलवा तुलवा ले आओ। बैलेंस हुआ है दोनों साइड बराबर। इब आप देखो, आज आप बैलेंस करना सीखा। एक साइड आपका लौकिक सारा, एक साइड अलौकिक, 2 हैं, दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस होगा। बैलेंस कब होना चाहिए? ज्ञान में 20 साल हो ले जब, ज्ञान में 1 साल हो ले जब, या ज्ञान में आगे जब तक बैलेंस सीख जाना चाहिए। आजा जब भी सीख जाना चाहिए। ये अगले तो नुके हैं, पाछले बेरा नहीं के हम क्या सोचो हो, आंधी सीख लेना चाहिए, पाछले ने भी यही बात नहीं। इसका मतलब आप सारे सहमत हो इस चीज पे, आंधी सीखना चालू कर देना चाहिए, ठीक बात है। तो बैलेंस होगा जब जब दोनों साइड बराबर होंगे, ठीक है। ये एक एक चीज का कर दो, बंटवारा है यो, आधा आधा होगा, बैलेंस तो जब होगा ना। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने साण के काट दो, सोने के खान पीने के 1/3 वे तो आप लौकिक निभाओगे तो भी चाहिए, अलौकिक निभाओगे तो भी चाहिए, वो आपके पर्सनल है। शरीर खातर आपने इतना टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, वह काट दो आप अपने खातर, क्योंकि जो आदमी काम करेगा उसने भी तो सक्षम होना पड़ेगा ना। नींद के हैं, नहाने के हैं, खाने के हैं, ये आपके 8 घंटे नारे चलेंगे। बचे कितने? 16 के 2 भाग करो, आधे आधे कर दो, 8 हो गए। 8 आपके लौकिक खातर हैं, 8 अलौकिक खातर हैं, तो बन जाएगा बैलेंस। जिसने जो बैलेंस बनाना आ रहा है और जो 8 कर देंगे वह हाथ उठा। मैं इब्बे दिखा दूं कितने हैं, लिस्ट बनाने की कही थी। और बोला कर्नल को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो भाई दिखते नहीं हाथ। हम खड़े हो जाओ 8 घंटे आए, 8 घंटे आए खड़े हो जाओ, 8 जिसके हैं। आपके पास चांस है, जिसने बैठना हो बैठ सके। फिर मैं 8 घंटे लूंगी, हाँ, यो कोई मजाक नहीं है। एक आदमी ने दूसरे के खींच के थप्पड़ मारा, उन्होंने बोला भाई यो क्या था, मैं बोला तने मजाक में मारा सीरियसली, मैं बोला सीरियसली मारा, मैं बोला फिर ठीक है, मैं मजाक पसंद नहीं करा करता। तो आप सारे सीरियसली खड़े हो ने, सीता माता जगू तो पूछ लियो, तड़के की 8 घंटे ले लूंगी, ठीक है। जगू ने 8 घंटे के लिए रहना पड़ेगा, क्योंकि देख ले तेरी मम्मी 8 घंटे आराम करी। सीता बैठ जाओ, देवी माता ईद बताई, तारा माता करोड़ों रिश्तेदारी में 1.5 महीने खातर जाके बैठोगे, जब उसके 8 घंटे का हिसाब देगा। आज 5
जो ये 8 घंटे आड़न खड़े हैं, खासकर जब खड़े हो जाओ जो भी ये खड़े हैं, और वो एक चीज समझ लो, आप अगर अपनी जगह छोड़ के न अपने सेवा स्थान पर ते किते भी जाओगे तो परमिशन लेके जाओ, बिना छुट्टी नहीं जा सकते आप। बात समझ में आई? छुट्टी लेनी है, मेरे तो बताना नहीं है दीदी मैं जाऊं हूँ 1 महीने खातर, यो नहीं दीदी मैं जाऊं कि नहीं 1 महीने खातर, या लैंग्वेज होनी चाहिए जो खड़े हैं। ठीक है सजानी माता, आगे से ध्यान रखियो कि जानते पहले प्रमीला बहन जी ध्यान रखियो इनका। बैठो बैठो। अरे सारे क्यों बैठ गए? सारे नाम कितने लिखे हैं मैंने? सावित्री माता बैठो, संतरा माता बिना बताए कल गीत गए थे, राकेश ने बता के गए थे, मैं तो पूछ के तो नहीं गई ना, पूछ के जाना आएगा। बैठ जाओ। प्रेम माता बैठ जाओ। पीछे कौन? पुष्पा माता, विमला माता, विमला माता बैठ जाओ। कौन है? सुशील बहन जी, सुशील बहन जी खड़े हैं ना? बस और कोई तो नहीं खड़े? सुशील बहन जी बैठ जाओ। 6 कर दो। राधा माता 6, चलो 6 वाले हम लिख दो, 8 हो जाएंगे, 6 आएंगे तो 8 हो जाएंगे। गोपी भाई आए संडे क्लास नहीं करते आप? संडे को दीदी वो सोनीपत से ही कर लेता हूँ, आता हूँ तो मेरे संडे ने क्या कर लो हो? सोनीपत रहता हूँ तो वहीं पर क्लास सेंटर में चला जाता। क्लास कर लो। अच्छा छुट्टी कब होगा आपकी? संडे को ही होती है, कभी यहाँ आता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ। संडे की छुट्टी हुआ है तो फिर आप सोनीपत रहे हैं क्यों? फिर आए संडे आए क्यों नहीं करते? कई बार रात हो जाता हैं? है, काम हो जाता है, कंप्लीट कराना होता है। कभी कभी नहीं, आपकी क्लास काफी कम है संडे की। हाँ, संडे को यहाँ पर मजीद सोनीपत सेंटर में। हाँ तो मैंने मेरा पढ़ना चाहिए, आप शनिवार ना आ जाया करो शाम को। हाँ क्योंकि मधुबन भी भेजने हो ना। और कोई? पर योगेश भाई खड़े ही नहीं हुए, आपके 8 की तो 10-10 घंटे लागे हैं, ये 10 घंटे वाले नहीं खड़े हुए। सुनीता बहन जी आप नहीं खड़े हुए? सेवा तो क्यों करते ही नहीं आप? देखो आधे अंदर भी नहीं बेरा हम भी। हाँ बैठो तो आप तो उदाहरण मूर्ख हो। इनके 8 पूरे ना हो जाओगे, कोई होंगे पूरे 8? आपके तो हो जाए ना, संतोष बहन जी कुछ 8 पूरे नहीं होंगे। भागवंती माता क्या करा करें? 8 घंटे पूरे नहीं होंगे माता जी। ओए फिर के फड़ान लाग रहे हो? जब आप सेवा खातिर एवर रेडी रहो तो इसका मतलब होए है। ठीक है बैठो। देखो आप जो सारे बैठे हो, ये 8 घंटा आया का पूछा था, वो खड़े हुए उन्हें नाम लिखा है। 8 के बजाय आप में इसे भी पाओगे जिनके 7 हो जानते हो, 6 हो जानते हो, 5 हो जानते हो या 4 हो जानते हो। आपने धीरे धीरे बढ़ा के 8 तक लाना है, बैलेंस बढ़ाना है। बढ़ाना तो लाग रहे हो, वो तो जो रोज का 1 घंटा क्लास का निकाले हैं रेगुलर, इसका मतलब बैलेंस बढ़ना तो शुरू हो जाए उसे दिन तक। क्योंकि पहले दिन जब आप आयु को आना कि आप 24 में से 1 घंटे का समय काटो दावा का ज्ञान सुमन खातर, तो वो एक जब आप शुरू करो हो, नया बच्चा जब हुआ है तो वो 1 घंटे का टाइम काटेगा, तो उस खातर भी उसने पूरा दिन मैनेज करना पड़ेगा। शुरू में तो उस खातर मुश्किल होगा। तो यह चीज जब वो करेंगे तो धीरे धीरे फिर 1 के 3 और 3 के 5 और 5 के 8 हो जाएंगे। आपका बैलेंस बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन होगा क्यों करें, जब आपका टेंशन होगा इस चीज के ऊपर। कई ये सोच रहे हैं ज्ञान में आने के बाद भी ज्ञान की भक्ति बना देगी, एक दिन खातिर आ गई, ठीक है बैठ के न। मैं एक जगह क्लास कराने खातिर गई, ये नहीं देना मैं, उस क्लास में जाके ने मैंने माताएं पे धारणा की बात पूछी किसकी कितनी है, खान पान के ऊपर बात आई तो मैंने उनसे क्वेश्चन करे तो उन्होंने बताया, तो वो बोला ना यह चीज तो बड़ी मुश्किल है कईया में। तो मैंने अजीब सा लगा भी इतने दिन से मुरली सुने हैं और खान पान की शुद्धि के लेवल पे भी धारणा जब नहीं हुई है तो यह तो बड़ी माड़ी बात है। तो यह चीज जब आपका ध्यान नहीं रहेगा ना कि ठीक है 1 घंटे खातिर मुरली तो सुना ही, बाकी सारी चीज एज इट इज नो की नो रही, तो फिर परिवर्तन क्यों कर पॉसिबल होगा। आप जब पहले दिन आओ और 7 दिन का कोर्स आपका कंप्लीट हुआ है, 7 दिन का कोर्स पूरा होती है, उसके बाद मुरली पे जब आवे हैं तो खान पान की धारणा उसे दिन से शुरू हो जानी चाहिए। नहीं तो इसे आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें चिन्हित करो, नहीं तो मैं मधुबन जाने के टाइम पे जब पूछूंगी खान पान की धारणा और उस टाइम भी जब वो उसमें कमजोर पाओगे तो फिर यह तो अच्छी बात नहीं। तो आप अपने लेवल पे, क्योंकि आप तो रोज उनके बीच में रहो, मैं रोज जिनकी क्लास करवाऊं तो मुझे पता है एक एक स्टूडेंट का कौन किस लेवल पे है। तो हर एक टीचर ने अपनी क्लास में बिल्कुल पता होना चाहिए। जिस तरह देखो मैं मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ाऊं, मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं मैंने इवन यूं पता है कि इस बालक ने 8 ही पढ़े आवे हैं, इसने 5 का आवे है, उसने 4 का सुनाया था और इसने 2 का भी नहीं आता। पता हो है इस चीज। आपकी पकड़ क्लास के ऊपर इसी होनी चाहिए। मेरी जुगर में एक ने उठा के ने पूछ लूं, माता जी आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं, आप न्यू नहीं के 18-20 हैं, आदमी हैं वे, गेहूं थोड़ी हैं, अब होंगे ले इतने के। आपकी क्लास में 18-20 नहीं के तो 18 है के 20 हैं। फिर आपकी क्लास में बाबा तो मिले हुए कितने हैं, 6 हैं दीदी, बाकी नहीं मिले हैं। पट्टी में कितने गए, 4 गए हैं। कितने दिन तक कोई बिल्कुल नहीं मिला है, 2 आत्मा इसी हैं जो बंधन में है, रीत ही नहीं मिली है, लंबे टाइम तक है। ये सारी चीज धारणा किसकी है, खान पान की शुद्धि किसकी है, ब्रह्मा भोजन बनाने की ड्यूटी किसकी है, ये सारी की सारी चीज आपके उंगलियां पे होनी चाहिए। एक एक स्टूडेंट का आपने पता होना चाहिए। यह चीज भी इसमें आवे है जुगर में आप सारे बैठे हो, आप में तो एक पे भी अगर खड़ा करके न्यू पूछ लूं आपके कितने बालक हैं, तो मेरे ख्याल तक कोई न्यू तो नहीं कह सकता 5-6 हैं। कह सके है कोई? आपके के तो 4 है के 3 है के 5 क्लियर बेरा है। उनमें तो के बेरा के हैं माता जी के कुंवारे रहे हैं। आप सोचोगे 1 2 हाँ 2 बेरा के दीदी, क्यों जवाब देगा कोई? आपने सोचने की 1 सेकंड भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब लौकिक परिवार के बारे में आपकी नॉलेज कितनी पक्की है। वह कित ब्याह रखे हैं, कईया के तो न्यू भी बेरा हो, मेरी छोरी जड़ा ब्याह रखी है, वह देवर जेठ कितने हैं, उसका ननद कितनी है, वह ननद कड़ा कड़ा ब्याह रखी है, न्यू भी बेरा हो इतना लंबा चौड़ा भी। तो आपने अलौकिक परिवार की कितनी नॉलेज है, या चीज मायने रखते हैं। आप कितने ने पहचानोगे। एक माता आपने अगर रजिस्ट्रेशन पे बिठा दूं नया ने, आप मतलब सुशील बहन जी रोज बैठे हैं, उनके बजाय उनकी ड्यूटी चेंज करके मैं और आपने रजिस्ट्रेशन पे बिठा दूं, कितनी माताएं तो आपने न्यू पूछना पड़ेगा, और कितने आए हुए थे आप बिना पूछे लिख सको हो। अच्छा पुष्पा माता के अंगत हैं, ये हैं, ये डोबते हैं, संतोष बहन जी हैं, कमला माता हैं, ये बालित हैं, कितना के बारे में आपकी यह नॉलेज पावेगी। ये सारी चीज दिखावेंगी कि आपने अलौकिक परिवार की कितनी नॉलेज है। आप जब खुद संडे की क्लास 3 महीना में 1 दिन करते होगे तो फिर किसने पहचानोगे? फिर तो रोज आने वाली 6 महीने वाली माता भी न्यू कह देगी, माता जी आप नहीं आए हो आज जैसे के मन तो कईया कह लीजिए बन जाए है,
तो आप पड़े पड़े पुराने ना हो, चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते आपकी स्पीड इसी होनी चाहिए कि बंधन उनसे बंधन कितने दिन के हैं, खान पान की, रोक टोक, पड़ोसियां की, कुनबे की, ये बालकपन में अच्छी लगे ये चीज। जब आप ज्ञान में स्टार्ट हुए हो आना, थोड़े से दिन की का बालक हो, उस खातिर है ये चीज। जब आप बड़े होंगे चले जाओ हो, पुराने होंगे चले जाओ हो, अगर एक 10 साल वाली माता ने को है मेरा बंधन है दीदी, तो फिर यह समझ मारने की बात करें। इसका मतलब ना उसने ज्ञान समझा, ना उसने योग समझा, क्योंकि ज्ञान पहली जो बाबा की प्राप्ति है। आज क्लास क्या पे थी? प्राप्तियां। प्राप्तियां का बेरा होना चाहिए आपने। पहली प्राप्ति बाबा से क्या है हमने? मुक्ति। क्या तो मुक्ति? भाई बूढ़ी जी माता आई थी, एक सेंटर पे जा रहे थे हम, वो राखी बांधा थे, रक्षाबंधन के प्रोग्राम चल रहे थे, और बूढ़ी माता थी, बस राखी बांध के ने बोला माता जी क्या छोड़ोगे? मैं के दोगे? राखी का बदला में कोई चीज छोड़ के। और तो कई देर कौन बोले हो? भाई बोला है, बोला माता जी तो जरूर छोड़ेगी। तो आप मुक्ति कद मिलेगी आपने? आड़े रंदी रंदी मिलेगी कि परमधाम में जावांगे जब मिलेगी मुक्ति? आड़े मिलेगी। तो फिर कितने मुक्त हुए हो आप? आप देखो आज आपकी संख्या 180 आदमी हो आप सारे, और 180 में ते कितना के नाम आए हैं मेरे तो? 180 में ते 18 नाम है। और बाबा तो के है एक मेगा प्रोग्राम में तो 108 तो लगने चाहिए। 180 में 18, इसका मतलब 10 में तो 1 है, 10 में तो 1 मिला है ना, 180 में तो 18 मिलेगी। तो बाबा नु को है, और तो बाबा नु बिंदी ला दूंगा, 18 के आगे जब बिंदी ला दे तो 180 हो जाए। तो आपने लानी है या कि बाबा ने? हमने लानी है। तो फिर क्या की बात देखो, ला दो जब आपने ही लानी है, क्योंकि बाबा की एक है विनाश थारे खातर थाम रखा है। ठीक है, तो आप जुन से जिस जगह पर हो, मैं यह चीज नहीं कहती कि आप जो रोज का 1 घंटा निकालो हो क्लास का, 1 घंटे तक 8 घंटा पे आ जाओ, पर आप जो 1 घंटे पे हो, 1 वाले 2 तो कर सके हैं, 2 वाले 3 कर सके हैं, तो 3 वाले 4 कर सके। आप उससे आगे बढ़ जाओ, उससे आगे आगे करो। एक बार अपनी थी ना चानू, एक छोटी सी लड़की है जो वेट लिफ्टिंग करा कर, वह बहुत गुना बाहर उठा ले है, जमा फाटकी सी है, बिल्कुल छोटी सी लड़की, और बहुत गणे किलो उठा ले है। तो उससे जब पूछा गया कि आपने क्यों करे यह चीज पॉसिबल करी भाई, इतने किलो का वजन आप उठा लो हो, तो नु बोली आसान है यह चीज। नु बोली 10 किलो वजन उठाया, अगले दिन 10 किलो 200 ग्राम उठाया। 10 किलो और 200 ग्राम में कोई घना सा अंतर कोई नहीं। जो आदमी 10 किलो, आप 10 किलो की बाल्टी उठा रहे हो, 10 की बजाय उसमें 10.5 किलो पानी डाल दिया, 12 बाल्टी उठाने की कब है, तो मुश्किल लगेगा आपको। कौन लागे ना? रोज का न्यू बिला में 200 ग्राम 200 ग्राम बताएंगे, अरे इस पर आएगी, इस पॉइंट पर तो आसान हो है। आप जड़े हो उससे आगे सरक जाओ। बात समझ में आई? उसने कहा गया प्रोग्रेस। आप 1 घंटा रोज का क्लास का काटो हो, आप आज तय संकल्प करो मैंने 1.25 घंटा करना है। आप 15 मिनट पहले चले जाओ क्लास में, 12 बजे का टाइम है, 15 मिनट पहले जाओ आप। अगर आप 15 मिनट पहले जाओगे तो आप क्या करोगे? दरी बिछाओगे, सफाई करोगे, कुर्सी रखोगे, मुरली छांट के रखोगे, टेप लगाओगे, सबसे पहले जाके बैठ जाओगे। फिर दूसरे नंबर पे जो आएगा वो अपने आप आके न योग में बैठ जाओगा। आपने कितना आसान कर दिया उसका। और जो पहले नंबर पे जाओगा बाबा की एक है, वो है अर्जुन होगा। जिम्मेवारी जिसने ढाली, वो चाहे आप रोज चाबी लेके ने और कमरा खोलन किए हो, जिम्मेवारी जब आप रोज एक निभाओ हो, तो इसका मतलब जिम्मेवारी लेना मतलब अपना पद फाइनल करना। यज्ञ में आपके कोई न कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये सवेरे कोई माता आवेगी, वह आवेगी थैला रखा, बाबा ने याद करे 2 मिनट, और जानती है अपना झाड़ू खावेगी, शुरू हो जाओ।
ये जिनने ब्रह्मा भोजन के टाइम फर्श बिछाने हैं, वो टाइम देख के ना उस टाइम उठेंगे, फर्श बिछा देंगे, उनकी ड्यूटी है क्या। तो आप यूं देखो, जब आप कोई ड्यूटी पक्की तरह संभाल लो तो बड़े कितने निश्चिंत हो जाना है आप उस चीज ने लेके। नू आप एक एक चीज से निश्चिंत करते चले जाओ और एक एक जिम्मेवारी संभाल लो, तो फिर आपके जो बड़े हैं वह और कि में सोच सकेंगे, नई सेवाएं के बारे में सोच सकेंगे। इसी तरह एक प्रदर्शनी कर दी और आपने पीछे तक और संभाल लिया, तो हम आगे बढ़ने खातर फ्री कर दिए आपने, यह बहुत बड़ी सेवा है। नू आप एक एक जिम्मेवारी अपने आपने नू देखो, आप मेरी यज्ञ में जिम्मेवारी की है, मैं कौन सी जिम्मेवारी पक्की रूप से निभाऊं जो मेरा ही है, जिस खातर आपने न्यू लग गया कि यूं काम रह जाएगा अगर मैं नहीं गई तो मेरे ना जाने थे यह सेवा रुक जाएगी, इस सेवा खातर मेरा जाना जरूरी है। यह जिम्मेवारी जब तक आपने नहीं ली है, आप इस परिवार के सदस्य नहीं हो, सत्संग सुनना ना रहे हो। इन दोनों चीजों में फर्क है। आप एक परिवार के सदस्य हो और आप किसी के 1 घंटा सत्संग सुनाए और अपना घर आ गए, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर सतयुग में परिवार में आना है तो आप देखो परिवार के एक सदस्य की तरह आपने जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। बालक चाहे 8 साल का हो, उसने रोज डोली ठाई लासी लेनी है, या उसकी जिम्मेवारी है। यो उसने न्यू महसूस करा होगा कि मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरी जिम्मेवारी है क्या। तो आप इस परिवार के सदस्य हो, सिर्फ क्लास करण नहीं आ रहे, स्टूडेंट नहीं हो, परिवार के मेंबर हो। या चीज महसूस करने खातर किसी न किसी सेवा की जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लो। इतने या चीज नहीं आओगी, इतने नहीं उस चीज का फल मिलेगा।